Hello, everyone, and welcome back to Skillbuzz. I'm Navya, and I hope you all are doing good. The topic for today's video is 3 ways to take decisions faster. A lot of people feel that they take a lot of time to decide on two things. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि यार अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है. आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 3 ऐसे वेज बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप जो अपने डिसीजंस हैं वो फास्टर ले पाएंगे. सो लेट्स लुक एट देम. सबसे पहला जो है पॉइंट वो है लिमिट योर ऑप्शंस. अब देखो आपके पास लेट्स से बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो उनको एनालाइज करके डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. देयरफॉर द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लिमिट योर ऑप्शंस. अगर आप अपने ऑप्शंस को ही लिमिटेड कर दोगे तो आपके पास जो डिसाइड करने के लिए होगा वो कम होगा एंड आपको एनालिसिस करना ईजी रहेगा क्योंकि आपको कम चीज़ों का अब एनालिसिस करना है. दिस विल हेल्प यू टू फोकस बेटर. लेट्स से कि अगर आपको कोई कोर्स करना है सबसे पहले अगर आप ओपनली जाओ कोर्सेरा या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे एंड आप वहाँ पे जाके ऐसे रैंडमली कोर्सेज देख रहे हो तो कितने कोर्सेज हैं वहाँ, तो थाउजेंड्स में कोर्सेज हैं. आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए. देयरफॉर बिफोर सेलेक्टिंग एनी कोर्स यू शुड डिसाइड कि आपको कौन सा जॉनर है या आपको कौन से टॉपिक का कोर्स करना है. लेट्स से आपको टाइम मैनेजमेंट पे करना है या लेट्स से आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोई भी कोर्स करना है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो एंड आप अपने चॉइसेस को लिमिट कर लो. या इवन आप दूसरे उस पर कर सकते हो. लेट्स से आपको चाहिए कि कोई 2 वीक्स का ही कोर्स हो, 4 वीक्स का हो, कुछ भी हो, आप ऐसा कोई फिल्टर या कुछ ऐसा डिसाइड करके जाओ जिससे आपको आसान हो, आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाए. देयरफॉर दैट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग फास्टर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड चॉइसेस. अब आप ये बात समझ रहे हो कि आपकी हर चॉइस जो है वो सही नहीं हो सकती. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि बिफोर व्हेन यू डिसाइड आफ्टरवर्ड ओनली यू विल कम टू नो कि आपका डिसीजन सही था या गलत. बट एट द करेंट मोमेंट यू कैन एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट कि आपको उस सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ सही लग रही है और कौन सी चॉइस सही नहीं लग रही है. जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये चॉइस सही है और ये चॉइसेस गलत हैं, एटलीस्ट आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे. या फिर अगर आप बेसिस कर लोगे कि हाँ ये बेसिस के हिसाब से ये चीज़ सही होगी और गलत होगी, इवन इफ यू हैव द बेसिस दैट विल हेल्प यू. सो टू डिसाइड फास्टर यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड चॉइसेस. एंड नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट पॉइंट. Last point is think of your time as money. What a lot of people do is when they are deciding, they think that they have the whole year. उनके पास बहुत 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 ज़्यादा टाइम है एंड चाहे जितना टाइम लगे हम सोच सकते हैं उस डिसीजन के बारे में. बट ऐसा नहीं होता. when you start thinking of your time as money you will start valuing your time and therefore you will be able to decide faster. मैं ये नहीं कह रही कि आपको अज्यूम ही करना चाहिए कि कोई डिसीजन है वो एक दिन में ही ले लो. देर आर सम डिसीजन विच आर रियली इंपॉर्टेंट और द डिसीजन विच नीड टाइम. आप उसमें टाइम दो बट देन दैट टाइम शुड बी रीजनेबल. उस डिसीजन के हिसाब से वो टाइम का एलोकेशन आपका रीजनेबल होना चाहिए एंड मेक श्योर आप उसी टाइम में वो डिसीजन ले लो. प्रोक्रेस्टिनेट करने से कोई भी फायदा नहीं है एंड आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिर्फ डिले ही होगा. दीज वर द 3 points. आई होप यू लाइक देम. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. हम ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव टॉपिक्स पे वीडियोस डालते हैं. ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. Thank you for watching this video and in the comment section let me know if there's some topic on which you want a video. Thank you.